हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और झारखंडी जोहार आप सभी को। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और होली जो है आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर लिया होगा। तो आप लोगों ने कैसे होली को सेलिब्रेट किया, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे। आप लोगों ने होली को कैसे सेलिब्रेट किया है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे और आई होप सो कि सभी लोगों ने होली सेलिब्रेट किया होगा। सभी लोगों के जो फेस से होली का जो कलर है वो उतर गया होगा। और एक बात हमेशा बोली जाती है कि रंगों से नहीं, रंग बदलने वालों से बचना चाहिए। तो आज के इस दौर पे हमेशा रंग बदलने वालों से बचिए, रंगों से बचने की कोई जरूरत नहीं है। होली एक रंगों का ही त्योहार है, ठीक है? तो रंगों से नहीं, रंग बदलने वालों से बचिए। और आइए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही धमाकेदार ये क्लास होती है जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस जो है वो करते हैं। तो होली में ये क्लास बंद थी, अब आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में कि आज के इस क्लास में कौन कौन से करंट अफेयर्स का डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग, सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। आइए क्लास को शुरू करेंगे, जल्दी से सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पहला करंट अफेयर देखते हैं। पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के कितने साहित्यकारों को झारखंड गौरव सम्मान 2024 के सम्मान से सम्मानित जो है वो किया जाएगा। क्वेश्चन को एक बार देखिए। क्वेश्चन है कि झारखंड के कितने साहित्यकारों को झारखंड गौरव सम्मान 2024 के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन को घुमा के इस प्रकार से पूछा जाए कि इस वर्ष झारखंड के कितने साहित्यकारों को या फिर इस वर्ष झारखंड के कितने लेखक को झारखंड गौरव सम्मान के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर होगा 4। झारखंड के 4 साहित्यकार की बात करें या फिर बात करें झारखंड के 4 लेखक की, तो झारखंड के 4 साहित्यकारों या फिर 4 लेखक को झारखंड गौरव सम्मान 2024 के सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है, सॉरी जाएगा, किया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देंगे कि सर आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि झारखंड के 4 साहित्यकार कौन कौन है सर? चलिए आइए बात करते हैं। झारखंड के साहित्यकार, इनका नाम आप लोग सुने होंगे, डॉक्टर मयंक मुरारी, पंकज मित्र, रश्मि शर्मा और डॉक्टर संजय कुमार। बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तो इन चारों को 2024 के झारखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है? अब बात करेंगे इन चारों की, तो ये आप देख सकते हैं इन चारों को, ठीक है? तो बात करेंगे झारखंड के कितने साहित्यकारों को या फिर झारखंड के कितने लेखकों को, 4 साहित्यकारों को, 4 लेखकों को झारखंड गौरव सम्मान 2024 के सम्मान से सम्मानित जो है वो किया जाएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? कौन कौन है? तो डॉक्टर मयंक मुरारी, डॉक्टर संजय कुमार और पंकज मित्र, साथ ही साथ रश्मि शर्मा। ये है चारों लेखक, चारों साहित्यकार। क्लियर है? क्लियर है? आइए क्लास के पीडीएफ के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है? तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आसानी से सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला करंट अफेयर है, हाल ही में खूंटी में आयोजित एनटीपीसी ईस्ट जोन ओपन आर्चरी चैंपियनशिप में कौन जो है वो विजेता बने हैं। अब इसका जो पहला क्लास हुआ था, होली के पहले जो क्लास हुआ था, उस क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि खूंटी में एनटीपीसी ईस्ट जोन ओपन आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, पिछले क्लास में बताया गया था। तो उसमें कौन जो है विजेता बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दीप्ति कुमारी, ऑप्शन बी ज्वेल सरकार, यानी ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अब आप बोलेंगे सर 2 लोग विजेता कैसे बन गए? देखिए, अगर बात करेंगे बॉयज की, बॉयज में, तो ज्वेल सरकार पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, ज्वेल सरकार
बॉयज में, बालक में, मेल्स में विजेता बने हैं। वहीं बात करें फीमेल्स की, बालिका की, बालिका वर्ग में, फीमेल्स में, गर्ल्स में दीप्ति कुमारी, गर्ल्स में दीप्ति कुमारी और बॉयज में ज्वेल सरकार, दोनों जो है वो विजेता बनी है। अगर दीप्ति कुमारी की बात करेंगे, ये जो है झारखंड के रहने वाले हैं दीप्ति कुमारी, और ज्वेल सरकार की बात करेंगे, ये जो है पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे टोटल डिटेल आपको मिल जाएगा मेरे पीछे, आप देखिए। तो खूंटी जिले में एनटीपीसी ईस्ट जोन ओपन आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें बालक वर्ग में पश्चिम बंगाल के ज्वेल सरकार और बालिका वर्ग में झारखंड की दीप्ति कुमारी विजेता बनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि खूंटी में आयोजित एनटीपीसी ईस्ट जोन ओपन आर्चरी चैंपियनशिप में बालिका वर्ग में कौन विजेता बनी है, तो दीप्ति कुमारी। बालक वर्ग में कौन विजेता बने हैं, तो ज्वेल सरकार। ज्वेल सरकार कहां के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के। दीप्ति कुमारी कहां के रहने वाली है, झारखंड की। दीप्ति कुमारी की बात करेंगे तो यह है झारखंड की दीप्ति कुमारी और यह है पश्चिम बंगाल के ज्वेल सरकार। ये दोनों जो है विजेता बने हैं। कहां पे आयोजित किया गया था, एनटीपीसी ईस्ट जोन ओपन आर्चरी टूर्नामेंट कहां पे, तो खूंटी में, खूंटी के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में। कब, 22 और 23 मार्च को। ठीक है, 22 और 23 मार्च को खूंटी के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो क्लियर है यहां तक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला करंट अफेयर है हाल ही में, क्या हाल ही में, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था क्या, नेशनल एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, तो नेशनल एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो क्या हुआ, तो झारखंड की टीम ने कितने मेडल प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयोजित नेशनल एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने कितने पदक प्राप्त किए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 2 पदक। झारखंड की टीम ने 2 पदक प्राप्त किए, ऑप्शन ए। आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, जम्मू कश्मीर में नेशनल एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड इसके पहले भी पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अब तक झारखंड की टीम ने कोई भी मेडल प्राप्त नहीं किया था। लेकिन इस वर्ष 2024 में पहली बार झारखंड की टीम ने मेडल प्राप्त किया है, वो भी 2 मेडल। कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। इंपॉर्टेंट है, पहली बार झारखंड की टीम ने इस प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त किया है। कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। कितने, 2। क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन ए 2। ठीक है, तो आप यहां पे देख पाएंगे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जम्मू कश्मीर में आयोजित नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। पहली बार झारखंड की टीम ने इस प्रतियोगिता में पदक जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, याद रखेंगे, पहली बार। तो ये आप देख सकते हैं नेशनल एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप कहां पे, तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो ये आप जम्मू कश्मीर का मैप देख सकते हैं। ठीक है, भारत की शान है, भारत की जान है जम्मू कश्मीर। पहले ये एक राज्य था, बाद में इसे 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया। एक हो गया जम्मू कश्मीर और एक हो गया हमारा लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर पहले पूरा था, इसे बाद में 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग मैप के क्लास में ज्यादा बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब नीलांबर पीतांबर का शहादत दिवस मनाया गया है। नीलांबर पीतांबर झारखंड के वीर स्वतंत्रता सेनानी। आप में से जितने भी लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, इनके बारे में जानिए। इनके बारे में एक अलग से क्लास लिया जाएगा, जहां पे नीलांबर पीतांबर के जीवन के बारे में पूरी तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल बात करते हैं झारखंड के वीर स्वतंत्रता सेनानी कौन, शहीद नीलांबर पीतांबर की। तो 28 मार्च 1859 1859 को अंग्रेजों के द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी और 28 मार्च को इनका शहादत दिवस जो है वो मनाया जाता है। याद रखें, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस वर्ष इनका 165वां शहादत दिवस मनाया गया है। ठीक है, इस वर्ष इनका 165वां शहादत दिवस मनाया
गया है। याद रखिए 28 मार्च 1859 को अंग्रेजों के द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो हाल ही में 28 मार्च को नीलांबर पीतांबर का शहादत दिवस जो है वो मनाया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, नीलांबर पीतांबर हाल ही में क्या, किस शिक्षण संस्थान यानी कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित सेड नेट स्ट्रक्चर को ट्रेडमार्क किया गया है? सेड नेट स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या है सेड नेट स्ट्रक्चर, इसके बारे में जानेंगे। आजकल आप लोग देखे होंगे कि फार्मिंग के लिए सेड नेट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रीन कलर से एक चारों ओर शेड लगाया जा रहा है और उसके अंदर फार्मिंग की जा रही है। उसके अंदर बात करेंगे स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग की जा रही है, उसके अंदर बात करेंगे हम लोग तो केसर की फार्मिंग की जा रही है, उसके अंदर बात करेंगे तो आम की फार्मिंग की जा रही है। तो बहुत अच्छे से शेड लगाकर स्ट्रक्चर करके नेट का शेड लगाकर फार्मिंग की जा रही है, ठीक है। तो नेट शेड स्ट्रक्चर को विकसित किया गया है बीएयू रांची। बीएयू रांची का मतलब क्या है? बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। झारखंड में केवल एक ही कृषि विश्वविद्यालय है, यानी झारखंड में केवल एक ही यूनिवर्सिटी है। कौन सा? तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चलिए कौन सा है? बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। यानी आंसर की अगर बात करें तो आप लोग देख पाएंगे ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। देखिए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित शेड नेट स्ट्रक्चर को ट्रेडमार्क दिया गया है। अब आप बोलेंगे सर आप बोल रहे हैं, समझा क्यों नहीं रहे? चलिए देखिए, ये देखिए कुछ इस प्रकार से एक नेट का शेड लगाकर फार्मिंग की जा रही है, इसे कहते हैं नेट शेड स्ट्रक्चर। इसके अंदर आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अनुकूल वातावरण को तैयार करके, खुद से आप वातावरण को तैयार करके फार्मिंग कर सकते हैं। तो नेट शेड स्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा और उसे अभी ट्रेडमार्क किया गया है, यानी उसका पेटेंट जो है वो रजिस्टर किया गया है। किसके द्वारा? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तो ये है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छा, झारखंड में कितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है? झारखंड में एक ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। कौन सा है? बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहां पे है? रांची में है। स्थापना कब की गई थी? 26 जून 1980 को। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 26 जून 1980। गूगल करेंगे 1981 दिखेगा, 1981 दिखेगा। गूगल के भरोसा में आपको नहीं रहना है, ठीक है। गूगल में 1981 दिखेगा, विकिपीडिया में अगर आप देखेंगे तो 1981 मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको मैं जो बता रहा हूं उसको नोट करिए। 26 जून 1980 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। झारखंड में केवल एक ही कृषि विश्वविद्यालय है और इसके द्वारा जो विकसित किया गया है नेट शेड स्ट्रक्चर, इसे अभी ट्रेडमार्क किया गया है, यानी इसे पेटेंट के लिए रजिस्टर किया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दें। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, पिछला जो क्लास हुआ था, पिछले क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि पीएम श्री योजना के लिए झारखंड के कितने स्कूल का चयन किया गया है? पीएम श्री योजना के लिए झारखंड के कितने स्कूल का चयन किया गया? ये क्वेश्चन पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था। सही आंसर क्या होगा? 325 स्कूल। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था कि पीएम श्री योजना के तहत झारखंड के 325 स्कूल का चयन किया गया है, जिन्हें नॉर्मल स्कूल से मॉडल स्कूल में डेवलप किया जाएगा। पीएम श्री योजना में होगा क्या? तो नॉर्मल स्कूलों से मॉडल स्कूल में डेवलप किया जाएगा। झारखंड के 325 स्कूल का चयन पीएम श्री योजना के लिए किया गया है। ठीक है, क्लियर? सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा स्टील की किस क्रोमाइट खदान को सीआईआई के द्वारा आईटीसी सस्टेनेबल अवार्ड्स 2023 दिया गया है? तो टाटा स्टील की किस क्रोमाइट खदान को सीआईआई के द्वारा आईटीसी सस्टेनेबल अवार्ड्स 2023 दिया गया है? ऑप्शन ए जादूगोड़ा, ऑप्शन बी सुकिंदा, ऑप्शन सी झरिया या फिर ऑप्शन डी चंद्रपुरा।
तो ए, बी, सी या डी क्या होगा सही आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चारों में से सही आंसर जो है आपका क्या होगा, ठीक है। तो जो आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। रोजाना सुबह 5 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पर हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से और धमाकेदार तरीके से समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।